आंसर की कब आएगी, ये सवाल हर एक उस एस्पिरेंट की जबान पर है, उसके मन में है, जो भी बच्चा अभी अभी एग्जाम खत्म करके बैठा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 से 30 जून आपका एग्जाम की डेट मुकर्रर की गई थी फॉर जून 2026 और बहुत ही शांतिपूर्वक यहां पर एग्जाम तो कंडक्ट हुए सिवाय एक के, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आज डिस्कशन करना बनता है कि किस तरीके का एग्जाम का लेवल था, क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिली और क्या हुआ था 22 जून को, जिसके बारे में यहां पर डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इन सभी चीजों का प्रभाव कितना ज्यादा पड़ेगा आपकी आंसर की आने पर, या कब आने वाली है आपकी आंसर की, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और ये जो हमने वीडियो बनाई है, जो पिछले 8-10 दिन में हुआ है, सिंस 22 ऑफ जून जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर एक बार पैटर्न पर भी नजर डाल लेंगे, जो कि जून 2025 का पैटर्न था कि तब उस समय आंसर की कब आई थी और आज अब आपकी आंसर की कब आ सकती है। तो एक एक करके डिस्कशन। सबसे पहले बच्चों बात आती है आपकी 22 जून की। 22 जून को जालंधर सिटी के अंदर आपका एक जगह पर एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, या मैं कहूं टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब वो जो एग्जाम है, जो आपका 22 जून को जो एग्जाम हुआ जालंधर के अंदर, राइट, 22 जून को आपका एग्जाम होता है जालंधर के अंदर, एक सिटी पंजाब में, जालंधर के अंदर, जो कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से है ना, टेक इशू की वजह से, जिसको हम वहां से कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। एक ही जगह पर हुआ ऐसा इस बार, और कहीं पर ऐसी कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब जैसे ही एग्जाम में टेक्निकल ग्लिच आता है, वहां पर उसकी डेट 22 से हटाकर अब उसकी डेट कर दी जाती है 5 जुलाई को। सेकेंड शिफ्ट में वो एग्जाम होगा। अब जब 5 जुलाई को एक भी एग्जाम बाकी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे पहले आंसर की आ जाए, या एनटीए इतना फुर्तीला हो जाए कि वो आपका एक एग्जाम रहते आपकी आंसर की निकाल दे। तो ये सुनने में थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो 5 जुलाई के बाद ही आपकी आंसर की आने के चांसेस हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर पैटर्न की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं जून 2025 की बात करता हूं, तो जून 2025 में क्या हुआ था, आपका एग्जाम खत्म होने के बाद तकरीबन तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर जो थी, या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर जो थी, आपकी आंसर की आउट हो गई थी। राइट, आपकी आंसर की आउट हो गई थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अब की बात करते हैं, है ना, हम इस बार की बात करते हैं, तो आपका एग्जाम नॉट 30 जून, मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम 5 जुलाई को खत्म होगा। 5 जुलाई को ये साइकिल संपन्न होगी जालंधर में वो एग्जाम हो जाने के बाद। तो उसके 10 से 12 दिन, यानी कि मैक्स टू मैक्स आपकी 15 जुलाई, 15 से 20 जुलाई, 15 टू 20 जुलाई तक, है ना, आज आप ये वीडियो 2 या 3 तारीख को देख रहे हैं, तो 15 से 20 जुलाई तक आपका जो है यहां पर आंसर की आने की उम्मीद पूरी पूरी है। और एक और बात मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि जिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है, देखो यार, आपने क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखा है, आपने आंसर अच्छे से वहां पर लगाए हैं, सारी चीज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को अपना एक इंस्टिंक्ट पता होता है, अंदर से पता होता है कि उनका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। राइट, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है ना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो दोबारा भी दिसंबर 26 में बैठने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपने आप से झूठ मत बोलना। दिसंबर 2026 के लिए हमारी यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस, हमारी यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लास शुरू होने वाली है, जहां पर बिल्कुल बेसिक से, है ना, बेसिक्स आपके करेक्ट किए जाएंगे। इस बार पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया है, मैंने मान लिया आपकी बात, है ना, लेकिन हर बार एनटीए ऐसा नहीं करेगा। वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर ही अगर उसने देना होता, तो इतना ज्यादा सिलेबस नहीं रखा जाता। ठीक बात है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर बार नहीं आएंगे। ये हो सकता है कि एनटीए ने इस बार आपको फुल टॉस दी थी, है ना, जिसपे आप कुछ बच्चे जो है यॉर्कर समझकर जिसको आप आउट हो गए, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे सीधे सीधे आ जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि एनटीए का ये भी एक तरीका था, ये भी एक अंदाज था एग्जामिनेशन लेने का। ठीक बात है। अच्छा जी, तो अब हम दोबारा से बेसिक्स के ऊपर जाएंगे, कंसेप्ट, हम पीवाईक्यूज भी करेंगे,
हम उसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। यू नेवर नो, दूसरा अटेम्प्ट भी ऐसा ही हो जाए दिसंबर 26 का। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, हम बेसिक्स भी करेंगे, हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को पढ़ेंगे। विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। और हमारा ये जो सेशन है ये आने वाले हफ्ते यानी कि 6 जुलाई से ये एक पूरा एक सेशन के साथ जो है हम इसको इनिशिएट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आंसर की जो अब जून 26 के बच्चे जो हैं, आपकी आंसर की 20 जुलाई तक आउट हो जाएगी। और जो लोग दिसंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं, वी आर प्रोएक्टिव विद दिस कि हम आपको पहले से ही क्लासेस देना शुरू कर दें। और जो बच्चों को लगता है, डाउट है कि क्लियर नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बारी में नहीं हुआ तो दूसरी बारी में जरूर होगा। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ और भी ढेर सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। सो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। आपकी जो 10 से 12 दिन, तो मैक्सिमम 15 से 20 जुलाई तक आपकी आंसर की आपके पास होगी। और अगस्त फर्स्ट वीक में, है ना, होपफुली अगस्त फर्स्ट वीक में होपफुली आपका ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर सितंबर एंड से या मिड से आपके नोटिफिकेशंस भी आउट हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि एग्जाम नहीं क्लियर होगा या किसी भी रीजन से मेरी प्रिपरेशन इस बार कम रह गई है, दिसंबर 26 का अटेम्प्ट अभी बाकी है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर fantabulous sessions ahead. Thank you so much.